जय विश्वनाथ। हर हर महादेव। भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा दिन रविवार 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो कि भारत सहित कई अन्य देशों में भी दिखाई देगा। इस वीडियो में हम चंद्र ग्रहण संबंधित सभी विषयों पर शास्त्रोक्त चर्चा करेंगे। ग्रहण कब लग रहा है, ग्रहण का सूतक कब से लगेगा, ग्रहण में क्या करना चाहिए, ग्रहण में क्या नहीं करना चाहिए, गर्भवती महिलाओं के लिए नियम क्या है, बाल वृद्ध रोगी के लिए क्या नियम है। वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है, पूर्ण देखिए तथा अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ शेयर अवश्य करिए। तो आइए अविलंब वीडियो का श्री गणेश करते हैं। 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को शतभिषा नक्षत्र तथा कुंभ राशि पर रात्रि 9:57 से रात्रि 1:27 तक चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटा पहले लगता है, इसलिए 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को दिन में 12:57 पर सूतक प्रारंभ हो जाएगा। चंद्र ग्रहण का स्पर्श रात्रि 9:57 पर होगा, मध्य रात्रि 11:41 पर होगा तथा मोक्ष रात्रि 1:27 पर होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण स्पर्श काले स्नानम मध्ये होम सुरार्चनम श्राद्धम च मुच्यमाने दानम मुक्ते स्नानम इति क्रमः। अर्थात ग्रहण के प्रारंभ में स्नान, जप, भजन, कीर्तन, मध्य में देवार्चन, श्राद्ध, होमादि कृत्य, मोक्ष के पहले दान तथा मोक्ष के पश्चात सवस्त्र स्नान करना चाहिए। स्नान गर्म जल से नहीं करना चाहिए। स्नान के लिए कहा गया कि गर्म जल से शीतल जल, दूसरे के जल से अपना जल, कुएं के जल से नल का जल, नल के जल से नदी के जल, नदी के जल से तीर्थ नदी का जल, तीर्थ नदी के जल से गंगा जल और गंगा जल से समुद्र का जल सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अर्थात इसी क्रम में स्नान करना चाहिए। जो लोग घर पर स्नान करेंगे वो लोग गंगा जल में जल मिलाकर स्नान करें। गंगा जल भी उपलब्ध नहीं है तो नल का जल लेकर के उसमें गंगा आदि तीर्थों का, देवताओं का, नदियों का स्मरण करते हुए उस जल से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार स्नान करने से समस्त तीर्थों में, गंगा सागर आदि में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। ग्रहण के समय स्नान मंत्र रहित करना चाहिए, अर्थात पूर्ण रूप से मौन होकर के स्नान करना चाहिए। सौभाग्यवती स्त्री को सिर को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। जो शिष्ट जनों की स्त्रियां हैं वो सिर ढक कर भी स्नान कर सकती हैं। ग्रहण के समय स्त्री अगर रजस्वला हो यानी मासिक धर्म से युक्त हो तो उसे नदी इत्यादि जलाशय में प्रवेश करके स्नान नहीं करना चाहिए। दूसरे के द्वारा पात्र में जल मंगा करके स्नान कर सकती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि स्नाने नैमित्त के प्राप्ते नारी यदि रजस्वला पात्रांतरित तोयेन स्नानं कृत्वा व्रतम चरेत। स्नान करने के बाद वह भी व्रत अनुष्ठान कर सकती है, क्योंकि उस समय वो उतने देर तक शुद्ध हो जाती हैं। ग्रहण के समय जिस महिला के पेट में बच्चा हो, अर्थात जो महिला गर्भ धारण की हुई हो, उसको गाय के गोबर का पतला लेप पेट पर अवश्य लगा देना चाहिए, ताकि ग्रहण जनित दुष्प्रभाव उस बालक, उस शिशु पर न पड़े। जिस व्यक्ति के घर जनना शौच या मरना शौच लगा हो वह व्यक्ति भी ग्रहण में स्नान, दान, व्रत, जप, श्राद्धादि कृत्य कर सकता है। उसे उतने समय तक की शास्त्रों में छूट दी गई है। कहने का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्रहण का इतना महत्व है कि जो व्यक्ति रजस्वला हो, जो व्यक्ति सूतक में हो, वह भी उतने समय तक शुद्ध हो जाता है, उनको दोष नहीं लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सूतके मृतके चैव न दोषो राहु दर्शने
तावत् देव भवेशुद्धिर यावन मुक्तिर न दृश्यते। सर्वे वर्णा सूतकेपि मृतके राहु दर्शने स्नात्वा स्नानम प्रकुर्वीरन दानम साक्ष्य विवर्जितम। उसे कंजूसी छोड़ करके स्नान दान इत्यादि अवश्य करनी चाहिए। बहुत ही महत्व शास्त्रों में ग्रहण का बताया गया है। ग्रहण के समय गुरु मंत्रादि का जप करना चाहिए। जप करने का बहुत ही शास्त्रों में महत्व बतलाया गया है। कहा गया है कि जो व्यक्ति जिस मंत्र का ग्रहण के समय जप करता है वह मंत्र सिद्ध हो जाता है, उसकी पुरस्चरण पूरी हो जाती है। अर्थात जिस व्यक्ति के मन में हो कि अमुक मंत्र का हमें पुरस्चरण करना है, वह व्यक्ति ग्रहण लगने के पहले स्नान ध्यान करने के पश्चात विधिवत पुरस्चरण का संकल्प करें। संकल्प करने के पश्चात जैसे ग्रहण लगता है तो प्रारंभ से अंत तक किसी एक मंत्र का जप करें, तो उसके जितनी भी संख्या पुरस्चरण के लिए बताई गई होगी शास्त्र में उतना पूर्ण हो जाता है। तत्पश्चात दूसरे दिन या उसी दिन स्नान ध्यान करने के पश्चात मोक्ष के बाद जितना जप हम किए हैं उसका दशांश हवन, उसका दशांश तर्पण, उसका दशांश मार्जन और उसका दशांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है और उसका पुरस्चरण हो जाता है। जो लोग पुरस्चरण करेंगे उनको चाहिए कि ग्रहण के पहले ही अपना दान श्राद्धादि कृत्य करने के लिए एक व्यक्ति का वर्ण कर ले, ताकि उनको पुरस्चरण में किसी प्रकार का विघ्न बाधा भी उत्पन्न न हो और उनका दान श्राद्धादि कृत्य पूर्ण हो सके। ग्रहण सूतक और ग्रहण के समय प्रत्येक व्यक्ति को यह चाहिए कि वो पके हुए अन्न का परित्याग पूर्ण रूप से कर दे। दूध, दही, घी, मट्ठा, तेल इत्यादि जो भी भोज्य पदार्थ हो उसमें कूस डाल देना चाहिए, काला तिल डाल देना चाहिए। इस तरह डालने से वो दूषित नहीं होता है। आप ग्रहण के बाद भी उसे ग्रहण कर सकते हैं। तो ये अवश्य ध्यान देना चाहिए, जो भी हमारी सामग्री घर में है उसमें सब में यथासंभव कुश और तिल का प्रक्षेप कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग तुलसी पत्ता भी छोड़ते हैं। जहाँ कुश और तिल उपलब्ध न हो वहां तुलसी पत्ता भी आप छोड़ सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। लेकिन प्रमाण जो है सिर्फ कुश और तिल का ही प्राप्त होता है। ग्रहण में गोदान करने से सूर्य लोक की प्राप्ति, वृषभ दान करने से शिवलोक की प्राप्ति, स्वर्ण दान करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति, स्वर्ण सर्प दान करने से राज्य की प्राप्ति, अश्व दान करने से वैकुंठ की प्राप्ति, सर्प मुक्ति से ब्रह्मलोक की प्राप्ति, भूमि दान से राजपद की प्राप्ति तथा अन्न दान से अखंड सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। ग्रहण के समय पत्र छेदन, तिनका, काष्ठ भेदन, पुष्प चयन, बाल कर्तन, वस्त्र की सफाई, दंत धावन, कठोर वाणी, भोजन, मैथुन, घोड़ा हाथी की सवारी, गौ और भैंस का दोहन, यात्रा और शयन, मल मूत्र का त्याग अवश्य कर देना चाहिए। ये सब करने से बहुत बड़ा दोष लगता है। जो बाल हो, वृद्ध हो, रोगी हो, वे लोग जो है सूतक में ये सब कृत्य कर सकते हैं। उनको भी प्रयास करना चाहिए कि ग्रहण काल में यह कृत्य न करें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। किसी प्रकार का कोई भी आपका प्रश्न ग्रहण संबंधित है तो हमें कमेंट अवश्य करें। हम सभी कमेंटों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अभी तक हमारे चैनल से जो लोग नहीं जुड़े हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा दे, ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत ज्योतिष वास्तु व्रत पर्व कर्मकांड संबंधित शास्त्रोक्त वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव, नमस्कार।